नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त चीज को समझने वाले हैं। एक ऐसी असरदार कंटेंट स्ट्रैटेजी जो आज के दौर में एजुकेशनल कंटेंट बनाने का कह सकते हैं एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। सवाल तो बहुत बड़ा है ना? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। एक ऐसी केस स्टडी जो इस सवाल का बहुत ही शानदार जवाब देती है और हम इसके हर एक हिस्से को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। और आज की हमारी केस स्टडी है यूपीएससी ईएचटी चैनल की ट्राइलिंगुअल मतलब 3 भाषाओं वाली वीडियो स्ट्रैटेजी। आज हम इसी चैनल के उस सीक्रेट फॉर्मूले को डिकोड करेंगे जिसने इसे पूरे भारत के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उम्मीदवारों तक पहुंचा दिया है। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखिए, इस स्ट्रैटेजी की ब्रिलियंस को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह किस माहौल में काम कर रही है और वो माहौल कितना मुश्किल है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनकी टारगेट ऑडियंस हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स, मतलब वो स्टूडेंट्स जो इंडिया के सबसे मुश्किल और सबसे कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस एग्जाम्स में से एक की तैयारी कर रहे हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। अब सोचिए, इतने कंपटीशन वाले फील्ड में जहां हर कोई बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है, ये स्ट्रैटेजी अपना एक अलग फायदा, एक यूनिक एडवांटेज कैसे बनाती है। तो चलिए अब इसके सबसे बड़े इनोवेशन पर आते हैं। और वो इनोवेशन है इनकी त्रिभाषी या ट्राइलिंगुअल स्ट्रैटेजी, मतलब सारा का सारा कंटेंट एक साथ कंसिस्टेंटली 3 अलग-अलग भाषाओं में देना। ये एक बहुत बड़ा और मजबूत कदम है जिसका सीधा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाना, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो। ये चार्ट देखिए, अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु, ये जो 3 भाषाएं हैं ये सिर्फ नाम के लिए नहीं है, ये इनकी कमिटमेंट को दिखाता है कि ये इन तीनों ही भाषाई समुदायों को, इन तीनों कम्युनिटीज़ को बराबर की अहमियत देते हैं और सबके लिए एक जैसा कंटेंट बनाते हैं। तो ठीक है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना तो बहुत पावरफुल है, लेकिन ऑडियंस बनती है कंसिस्टेंसी से, मतलब निरंतरता से। तो चलिए अब देखते हैं कि इनका वो रोज का वादा क्या है। हर दिन बिना किसी नागा के ये चैनल मेन एग्जाम को फोकस करते हुए 4 जरूरी सवाल देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 2 बहुत जरूरी पॉइंटर्स भी दिए जाते हैं, मतलब तैयारी का कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए। तो कुल मिला के ये हैं इनकी रोज की कमिटमेंट। 4 मेंस के सवाल, 2 प्रीलिम्स के पॉइंटर्स हर रोज, और सबसे जरूरी बात, ये सब कुछ तीनों भाषाओं में। यही इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव है, एक ऐसा भरोसेमंद और कीमती रिसोर्स जो हर फॉलोअर को रोज मिलता है। तो कंटेंट तो रोज आ रहा है, लेकिन सिर्फ कंटेंट देना ही काफी नहीं होता, राइट? उसे ऐसा बनाना भी तो पड़ता है कि लोग उससे कुछ सीख पाएं, उससे जुड़ पाएं। तो सवाल यह है कि ये एंगेजमेंट कैसे लाते हैं। इसका भी इनके पास एक बहुत सीधा साधा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, विजुअल्स का भरपूर इस्तेमाल करो ताकि लोगों का ध्यान खींचा जा सके। दूसरा, वीडियोस को छोटा रखो, 5 से 10 मिनट का, ताकि किसी का वक्त बर्बाद ना हो। और तीसरा, सीखने को मजबूत करने के लिए बोनस सवाल भी दो। अब जरा फर्क देखिए। पारंपरिक तरीका क्या है? टेक्स्ट से भरी किताबें, लंबे लंबे लेक्चर्स जहां बस सुनना होता है। और यूपीएससी ईएटी का तरीका, विजुअली रिच एक्सप्लेनर्स, 5 से 10 मिनट के छोटे वीडियोस और सवालों के साथ एक्टिव लर्निंग। ये मॉडर्न अप्रोच आज के सीखने के तरीके के हिसाब से बना है, जहां रटने से ज्यादा समझने और हिस्सा लेने पर जोर है। अच्छा, तो ये तो हुई रोज की बात, पर जब यही काम रोज रोज पूरे साल किया जाता है तो इसका असर कितना बड़ा होता है। चलिए अब जरा जूम आउट करके देखते हैं कि ये सब मिलकर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंटर्स की बात करें तो रोज के 2 पॉइंटर्स साल भर में बन जाते हैं लगभग 1480 बड़े और जरूरी फैक्ट्स। सोचिए जरा। और इसके साथ साथ जो रोज के मेंस के सवाल हैं, वो साल के अंत तक 730 से भी ज्यादा जरूरी टॉपिक्स की एक पूरी लाइब्रेरी तैयार कर देते हैं। ये टेबल इसी पूरी कहानी को एक जगह दिखाती है। देखिए, साल भर में 730 जरूरी मेंस के टॉपिक्स और 1480 बड़े फैक्ट्स। ये दिखाता है कि रोज की एक छोटी सी कंसिस्टेंट आदत कैसे एक बहुत बड़ा नॉलेज बैंक बना सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि एक पावरफुल कंटेंट स्ट्रैटेजी में 3 चीजें होती हैं। एक साफ वादा, लगातार डिलीवरी और कई भाषाओं में पहुंच। ये सिर्फ एक कंटेंट का प्लान नहीं है, ये ऑडियंस बनाने और उसे लगातार बढ़ाने का एक पूरा सिस्टम है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाता है
सोचिए, अगर सिर्फ एक भाषा की दीवार तोड़ने से इतनी बड़ी ऑडियंस तक पहुंचा जा सकता है, तो किसी भी प्रोजेक्ट में कितनी अनगिनत संभावनाएं छिपी होंगी अगर हम बस ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें।